सो गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो रहेगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के बारे में। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इसके बारे में सिलेबस जो है सिलेबस के बारे में अपडेट दीजिए, सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे सिलेबस में, कितने पोर्शन में सिलेबस आएगा। तो हर एक चीज़ आज आपके साथ में कवर करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना हमें समय मिलेगा, किस तरह से करना है, क्या लेवल रहेगा पेपर का, कितने पासिंग मार्क्स रखे गए हैं कैटेगरी वाइज। ऑल द इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू इन दिस वीडियो। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन खोल रखी है सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ की। काफ़ी बच्चों के कमेंट थे, डाउट थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं आपको भी अच्छे से, क्योंकि समय भी कम बचा है। 20 दिसंबर को इसका पेपर है जो कि ऑफलाइन रहेगा। ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि जो पेपर है मैं बता देता हूँ। रिटन एग्जामिनेशन का पेपर है 50 नंबर का। ठीक है। और जो 50 नंबर शेष बचते हैं वो आपका है स्किल टेस्ट। ओके। तो कुल मिला के देखें तो 100 नंबर का ही हुआ। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो नंबर 1 आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके आपको कुल मिला के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं, इसके 15 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही रहेगा। और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आएगी दोस्तों। ऑप्शन रहेगा, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है ये आपको दो लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से, कवर मैंने आपको कर दिया है। इंग्लिश और हिंदी जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो पार्ट 4 है एग्जाम का, तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। देखो और लिखा रखा है ऑप्शनल एज पर मीडियम इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आप ठीक लगे आप उसमें ये कर सकते हो। तो इसके 15 क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला के जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका, ये पार्ट ए जो है 50 मार्क्स का है। रिटन एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का है, जो कि आपका मैं बता दूं 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपको इसमें 60 मिनट मिल जाएंगे, 60 मिनट्स आपको मिल जाएंगे, 1 घंटा पूरा पूरा इसमें मिल जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। अब मैं बात करूँ लेवल क्या रहने वाला है एग्जाम का। ठीक है। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कांस्टेबल जैसे आपका हो गया वाटर कैरियर या कुक या फिर सफाई वाला हो गया, तो इसमें आपका जो रहेगा लेवल 10th लेवल का रहेगा। ठीक है। और अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए जा रहे हो तो आपका 12th लेवल का सिलेबस रहेगा। क्लियर हो गया आपको। कांस्टेबल के लिए 10th लेवल यानी कि माध्यमिक लेवल के पेपर आएगा, माध्यमिक लेवल से पेपर सेट होगा। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th लेवल का पेपर आपके लिए सेट होगा। ठीक है। कट ऑफ की बात करूँ मैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पहले पेपर में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ऐसे ऐसे हर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो कांस्टेबल के लिए, तो अगर आप जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको कम से कम भी 50 का जो 45% होता है, यानी कि थर्ट आप कह सकते हो। अम, ये दोस्तों 50 का जो होता है 45% दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो मतलब आपको 23 मार्क्स प्लस लाने ही पड़ेंगे, यानी कि 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपको इतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। सॉरी, 50% जो है आपका जनरल के लिए है। ठीक है। तो इस चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। ओके। तो मतलब कुल मिला के अगर 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको कम से कम कोशिश करनी है कि आपके जो है 39 प्लस ही मार्क्स हैं, यानी कि 40 प्लस मार्क्स हैं, तब आपका नाम पड़ सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्वालिफाई करके एग्जाम करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्वालिफाई करके तो आप कोई भी तुक्का मार के 50 में से तो 25 मार्क्स तो ले ही सकता है, तुक्का मार के बड़े आराम से तुक्का लगता है इसका। तो कोशिश करनी है आप जितना हो सके उतना ज़्यादा मार्क्स खींचो, कम से कम मेरा तो आप अंदाजा रखो कि 50 में से आपको 40 के प्लस तो खींचना ही पड़ेगा। आसान पेपर आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं इसका भी सिलेबस बताऊंगा, डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसके दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। एमसीक्यू होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना है, उसको क्लिक करना है, टिक करना है। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसका सिलेबस बता दूं क्या रहने वाला है। ये देखिए, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की मैं बात करूं जो, ठीक है, तो इसमें आपका आएगा अर्थमेटिक कंपोलेशन, एनालिटिकल फंक्शंस, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, डिस्टिंग्विश पैटर्न। तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो है सिलेबस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस में आपका आएगा नेशनल या फिर इंटरनेशनल
इम्पोर्टेंट या फिर करंट इवेंट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, राज्य या फिर अंतर्राज्यीय जो करंट इवेंट्स होते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साइंटिफिक एस्पेक्ट, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर टिल 2020 तक की जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, वो क्या है, वो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है जनरल अवेयरनेस के अंदर, राइट। तो ये आई होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये अच्छे से समझ आ रहा होगा उन बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रखे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रखा हूँ एंड आई फील सॉरी कि मैं हिंदी में आपको नहीं बता पाऊंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में भी मैं सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँ। तो न्यूमेरिकल में बात करूँ, मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, सीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, डिस्काउंट, एसआई सीआई, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्टेंस टाइम, टेबल एंड ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस दोस्तों। आई होप सो आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अगर आप कर रहे हो फोर्थ पार्ट, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, स्पेलिंग मिस्टेक जो होती हैं, ग्रामर, राइटिंग एबिलिटी, एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपको वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल से चीज़ें फिल करनी होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, राइट, सिनोनियम, एंटोनियम्स, विपरीत शब्द, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स। तो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों जो आपको करना है। अब मैं जनरल हिंदी की बात करूं तो हिंदी में शब्द रचना क्या होती है, वाक्य रचना कैसे किया जाता है, अर्थ क्या होता है, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी, शब्द भंडार, वर्तनी, ठीक है। और साथ में आपका आता है एक ये, इसको देखिए, अर्थबोध, हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियां, मुख्य बोलियां। तो इस तरह की जो आपकी सिलेबस है आपको ये कवर होगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के कांस्टेबल भर्ती के बीच में, ठीक है। दोस्तों ये जितना भी आपको मैंने बता रखा ऊपर से नीचे तक, ये था सारा का सारा कांस्टेबल पद के लिए, अगर आप ट्रेडमैन में जा रहे हो तो। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए जा रहे हो तो उसके लिए अलग से आपको सिलेबस होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ सिर्फ आपको कांस्टेबल के लिए। तो आई होप सो आपको मेरा सिलेबस बड़े ही तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। 60-60 मिनट मिलेंगे आपको, 60-60 मिनट, यानी कि 60 मिनट रिटन टेस्ट के लिए, 60 मिनट टेली टेस्ट के लिए, ओके। 20 दिसंबर 2020 को आपका पेपर रहेगा, ओके। और जो पेपर आपका होगा ये चलेगा ऑफलाइन, ओके। और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके मार्क्स स्कोर कीजिएगा, एटलीस्ट 40+ अटेम्प्ट करके आइएगा, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छे चांस होंगे आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सिलेबस। और कुछ अगर आपको रहता है कि मैंने नहीं समझा पाया या फिर कुछ इसमें मिसिंग रह गया, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।